हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। तो बच्चों, मैं आज फिर से संस्कृत में समास बताने जा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण। तो आप लोग तो समास की परिभाषा इसके पहले वीडियो में हिंदी में भी बता चुके हैं, संस्कृत में भी बता चुके हैं। अब मैं इसका एक सूत्र बता रहे हैं। ऐसे तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किंतु इसका परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। लेकिन इसको संस्कृत में कहते हैं एक पदी भावा समास। एक पदी भाव समास। एक पदी भाव समास अर्थात एक पदी अर्थात समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। समास में मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। एक पदी भाव समास का अर्थ हुआ कि समास में कई पद मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। और समास के भेद एक अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष, अव्ययी भाव तत्पुरुष। तीसरा द्वंद्व, बहुव्रीहि। और पांचवा कर्मधारय। छह द्विगु। कुल मिलाकर समास छह प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। अब अव्ययी भाव का सूत्र है। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव, इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधानो। अव्ययी पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। सूत्र है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। इसका अर्थ है कि जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो, पूर्व माने पहला, पूर्व पद प्रधान हो। जिस समासिक शब्द का पहला पद प्रधान हो उसे पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका उदाहरण हुआ यथाशक्ति, प्रतिदिनम। और इसमें एक पहचान है कि जिस समासिक शब्द में पहला शब्द उपसर्ग हो, जैसे उपसर्ग है प्रतिदिनम, इसका उपसर्ग है यथाशक्ति। और दूसरा है उपगिरहम। तो इस तरह से बच्चों आप पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समास समझ गए होंगे और इसे बार बार पढ़ें। ये हर एक एग्जाम में 10th 9th में ये समास पहचानने के लिए भी देता है। 2 नंबर 3 नंबर का रहता ही है, तो इसे अवश्य याद करें। धन्यवाद।